ट्वेल्व में हम लोग का क्या चल रहा था, रिवीजन चल रहा था फंक्शन ऑफ फंक्शन का। किसका चल रहा था? फंक्शन ऑफ फंक्शन का एग्जांपल चल रहा था। तो आप लोग क्लास 12 में अगर जो विद्यार्थी होंगे वो जरूर वीडियो को देखिएगा और कैसा लगेगा वो जरूर बताना है। और किसी को घर बैठे अगर पढ़ना है तो ऐप में क्या होगा, डाउनलोड कर लेना है। देखिए क्लास 12 में जरा ध्यान से देखिए, फंक्शन ऑफ फंक्शन का एग्जाम्पल चल रहा था, है ना। उसके बाद चैप्टर भी लाइन बाय लाइन आपको बताएंगे। सपोज करो, देखो ऐसा रहेगा, y बराबर कॉस, कॉस का एंगल क्या रहेगा, पहले देख लीजिएगा, इस टाइप में रहेगा। रूट अंडर देखो कॉस, कॉस का एंगल देखो 3x रहेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, फाइंड करना रहेगा dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स। देखिए बाबू, तो हम लोग यहां से लिखेंगे क्या, जरा देखिएगा। देखो गिवन y बराबर देखो रूट अंडर कॉस क्या होगा, देखो तो 3x, ठीक है। तो यहां से रूट अंडर को यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, dy बाई देखो dx हो जाएगा। धीरे धीरे एंगल को बड़ा करेंगे। देखो रूट अंडर कितना होगा, रूट अंडर कॉस कितना लिखेंगे, देखो 3x बटे dx होगा। अब यहाँ से देखो रूट अंडर क्या होगा, x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा, ये और ये x होगा, तो ये कितना होगा, 1/2 रूट x होगा, ठीक। लेकिन यहाँ वैसा टर्म है नहीं है, तो वैसा टर्म लाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, कॉस कितना होगा, देखो 3x होगा। जो एंगल है उससे डिवाइड करेंगे, कॉस यहाँ क्या होगा 3x होगा। जितना डिवाइड किए उतना मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ ध्यान देना एक चीज कि कोफिशिएंट अगर पावर x का 1 है तो हम लोग यहीं तक रखने देते हैं। जो कोफिशिएंट रहेगा वो हम लोग क्या करेंगे, गुणाम कर देंगे। तो ये और ये टर्म बराबर है, 1 बटे देखो 2 रूट अंडर होगा। कॉस कितना होगा, देखो 3x होगा। और कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस होगा। माइनस साइन कितना होगा, 3x। कोफिशिएंट कितना है, 3, 3 को गुणाम कर दिए, ठीक है। कोई दिक्कत है? अब मतलब क्या होगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाए। यहाँ एक स्टेप बढ़ सकता था, लेकिन हमने पहले पिछले वीडियो में क्या बताया, अगर x का पावर 1 है तो हम लोग उतना ही, तो कोफिशिएंट को खाली देखेंगे, इसी को अरेंज करके लिखेंगे। 3 इंटू देखो साइन कितना होगा, 3x होगा। 2 रूट अंडर कॉस कितना होगा, देखो 3x होगा। ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो दिक्कत है? तो इसी जैसे हम लोग देखिए, अगर यही क्वेश्चन को बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा ऐसे, देखो रूट अंडर लिए, कॉस लिए, देखो 7x माइनस 2 ले लिए। अगर ऐसा रहे, देखो फाइंड करेगा क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, तो सेम क्वेश्चन है, खाली एंगल बढ़ा है। तो एंगल बढ़ा है तो ये भी देखो सेम बनेगा। जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग का क्या लिखेंगे, y बराबर रूट अंडर, मान लो देखो यहाँ पे मान लेते हैं 10 ले रहे हैं। देखो 10 ले लिए, यहाँ से कितना, देखो 7x माइनस 2 है। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, x, तो हम लोग क्या होगा, देखो dy बाई देखो dx लिखेंगे। d रूट अंडर यहाँ क्या होगा, 10 होगा। 7x माइनस 2 बटे यहाँ क्या होगा, dx होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, d रूट अंडर देखो 10 हो गया, 7x माइनस 2 बटे यहाँ क्या होगा, d देखो तो 10 क्या लिखेंगे, 7x माइनस 2 लिखेंगे। जितना डिवाइड किए उतना क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। 7x यहाँ बोर्ड पर भी ध्यान देगा, इंटू देखो dx होगा। अगर एक से पावर अगर मान लो यहाँ स्क्वायर रहता तो हम लोग और फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा देते, ठीक है। तो स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये और ये टर्म बराबर है। 1 बाय देखो 2 रूट अंडर हो जाएगा। 10 कितना लिखेंगे, देखो 7x माइनस 2। 10 का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होता है, सेक स्क्वायर होगा। 7x माइनस 2 कोफिशिएंट 7 गुना आ गया। इसी को आगे अरेंज करके लिखे। अब बोलिएगा सर फंक्शन ऑफ फंक्शन यहाँ नहीं लगाए, तो हम जान रहे हैं 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो आगे बढ़ने से फायदा नहीं होगा। अब इसी को उलट दे रहे हैं, देखो 7 इंटू देखो सेक स्क्वायर हो जाएगा, 7x माइनस 2 होगा। देखो 2 रूट अंडर कितना होगा, 10, 7x माइनस 2। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मान सपोज कीजिए ऐसे रहेगा, रूट अंडर में ही रहेगा लेकिन साइन का एंगल ऐसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 ले लिया, ठीक। मतलब 5x माइनस 1 ले लिया, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में एंगल आ गया। देखो फाइंड करना रहेगा dy बाई डी एक्स। जब एक से एंगल अगर बढ़ा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मान लो ऐसे आ गया, तब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो जब एक पावर से अधिक आएगा तब हम लोग यहाँ एक लाइन स्टेप बढ़ाएंगे। स्टेप बढ़ाएंगे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो इस टाइप में रहेगा, y बराबर देखो रूट अंडर क्या होगा, देखो साइन होगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या बाबू, देखो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, देखो एक्स हो जाएगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन डीवाई बाय देखो डी एक्स हो जाएगा। डी रूट अंडर देखो साइन होगा, यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे देखो डी एक्स होगा। अब यहाँ हम लोग लगाएंगे क्या, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में देखो डी साइन होगा, साइन का क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा बटे डी यहाँ कितना होगा, देखो साइन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड किए, फिर देखो डी यहाँ क्या होगा, देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर एंगल में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर देखो डी कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बटे डी। अब नहीं बढ़ेंगे, अब बोलेगा सर यहाँ क्यों नहीं बढ़े, सर यहाँ क्यों नहीं बढ़े, यहाँ क्यों नहीं बढ़े सर। तो यहाँ कोफिशिएंट अगर पावर एक रहेगा तो डायरेक्ट कोफिशिएंट गुना करेंगे, अगर एक से पावर ज्यादा रहेगा तब हम लोग आगे फंक्शन ऑफ फंक्शन लगाएंगे। क्लियर हो गया, यहाँ देखो पावर एक नहीं है बाबू, तो यहाँ हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, डायरेक्ट कोफिशिएंट गुना किए। यहाँ भी पावर एक, लेकिन यहाँ पावर क्या है, एक से बड़ा है एक्स स्क्वायर में, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लगाए, फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखो ये और ये आपस में क्या बराबर है, तो बराबर है तो यहाँ क्या होगा 1 बटे देखो 2 रूट अंडर हो गया, साइन लिखेंगे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, इनटू यहाँ एक देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, एक्स स्क्वायर का देखो 2x हो गया, रियल नंबर का क्या होगा 0। ऑफलाइन में तो और मजा आता है यार, ऑफलाइन में 500 एग्जांपल बताए हैं इसमें 500 टाइप का, तब डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ है सबका, ये नहीं कि खाली किताब वाला छाप दिए हैं, हर एक टाइप का एग्जांपल आपका हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, ये 2x को फिर से देखिए, जब पावर एक रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट कोफिशिएंट 0 करेंगे, 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा वो तो जान रहे हैं। अब जब पावर एक से बड़ा है तभी हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन, यहाँ तुम x भी लगा सकता है लेकिन एक्स स्क्वायर का 2x लिखना होगा, बात समझ में आया। तो यहाँ से क्या होगा उलट के लिख दीजिए, क्या लिखेंगे देखो 2x हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा बटे देखो 2 रूट अंडर कितना होगा, देखो साइन क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, ये 2 आपस में क्या होगा कट जाएगा, तो हम लोग का क्या होगा देखो x कॉस यहाँ कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा बटे रूट अंडर देखो साइन यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। हल्का पल्का समझा सबको। तो उसी जैसा में हम लोग का क्या होगा आगे में, देखिए अगला एग्जांपल में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला एग्जांपल में हम लोग इसी को चेंज करेंगे, रूट अंडर वाला फंक्शन चल रहा है तो रूट अंडर वाला फंक्शन में सेम होगा। जरा ध्यान से देखिए, अगला एग्जांपल इस टाइप में रहेगा, देखो इफ y बराबर देखो 10 रहेगा, 10 का एंगल है 1 प्लस एक्स क्यू है, इस टाइप में रहेगा। तो तब हम लोग कैसे बनाएंगे बाबू, जरा ध्यान देना, फाइंड करना रहेगा क्या होगा dy बाई डी एक्स, क्या फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखो एंगल को पकड़ो दोस्त, एंगल में क्या देखो y बराबर देखो 10 का एंगल 1 प्लस देखो एक्स क्यू है, तो यहाँ लिखेंगे क्या डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा x होगा, तो ये कितना होगा देखो dy बाई देखो dx हो जाएगा, d देखो 10 हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस देखो एक्स क्यू बटे देखो dx, यहाँ लगाएंगे क्या एंगल बराबर करेंगे, एंगल बराबर करेंगे देखो 10 होगा 1 प्लस देखो एक्स क्यू, डी रूट अंडर 1 प्लस क्या होगा एक्स क्यू, फिर देखो रूट अंडर 1 प्लस क्या होगा एक्स क्यू बटे फिर यहाँ देखो 1 प्लस क्या होगा एक्स क्यू, फिर देखो डी क्या होगा 1 प्लस देखो एक्स क्यू बटे यहाँ क्या होगा देखो dx होगा। ठीक, ये और ये टर्म बराबर, तो 10 का जो डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस देखो एक्स क्यू होगा, ये और ये बराबर है 1/2 रूट अंडर होगा 1 प्लस देखो एक्स क्यू, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और इसका क्या होगा 3x स्क्वायर होगा। अब इसी को उलट के लिख देंगे, क्या करेंगे फिर से देखिए, 10 का एंगल बराबर किया, फंक्शन ऑफ रूट का एंगल बराबर किए, फिर यहाँ डिवाइड u प्लस v का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ अरेंज करके ऐसे लिखेंगे। अगर मान लो कि फंक्शन ऑफ फंक्शन सही से नहीं पढ़ोगे इंटीग्रेशन में बर्बाद हो जाओगे, बता रहे हैं इंटीग्रेशन में क्या होगा बर्बाद हो जाओगे। कैसे, इसका इंटीग्रेशन करना रहता है, इंटीग्रेशन में 1 मिनट का टेलर देखिए, इंटीग्रेशन में ऐसे पढ़ना रहता है 3x स्क्वायर हो जाएगा देखो सेक स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यू बटे देखो 2 रूट अंडर 1 प्लस देखो एक्स क्यू, तो एंगल में जो है उसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंस इसको पुट करेंगे ये वाला आएगा, तो इसीलिए तो मन से पढ़ना पड़ेगा ना इसको,
मन से नहीं। अगर मान लो तुम बोलेगा सर इसका बताइए तो इंटीग्रेशन में कैसे आता है, इंटीग्रेशन में देखो ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर, देखो 1 प्लस देखो एक्स क्यूब। देख लीजिए आप लोग फांकी जो मार रहे हैं ना, सोच रहे हैं कि सर ऐसी यूट्यूब में पढ़ा दे रहे हैं, और इतना भयानक यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा एग्जाम्पल। एंगल को पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसका डिफरेंशिएशन दिया है 3a है, तो हम लोग यहाँ देखो अरेंज करके लिखेंगे 3 सेक स्क्वायर होगा, 1 प्लस देखो एक्स क्यूब होगा, स्टेप में देखो 3x स्क्वायर होगा, देखो तो 2 रूट अंडर कितना होगा 1 प्लस एक्स क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन है, एंगल का डिफरेंशिएशन है, तो यहाँ पुट करेंगे ऐसे करके, पुट z बराबर, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड 4 में आता है, जहां डिफरेंशिएशन बार बार बोल रहे हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन खराब होगा, इंटीग्रेशन गड़बड़ होगा। एक और टेलर देख लीजिए इंटीग्रेशन में कैसा रहता है, देखो 1 प्लस देखो एक्स क्यूब होगा। पुराने छात्र से पूछिएगा इंटीग्रेशन कैसा पढ़ाते हैं, पूरा हजारीबाग में अब अच्छा लगेगा, गारंटी है। 1 प्लस एक्स क्यूब देखो फंक्शन ऑफ फंक्शन 1 प्लस एक्स क्यूब होगा, और देखो 1 प्लस देखो एक्स क्यूब बटे देखो तो dx हो जाएगा। अब देखो dz बटे देखो dx हो गया, यहाँ अरेंज करके लिखे हैं, देखो 1 बटे 2 रूट अंडर हो गया, 1 प्लस देखो एक्स क्यूब हो गया, इसका 0 प्लस देखो 3x स्क्वायर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर इंटीग्रेट करने बोलो ना, क्वेश्चन आ जाएगा। देखिएगा अब ये देखो यहाँ सजा के लिखेंगे dz बटे देखो dx, देखो 3x स्क्वायर हो गया, 2 रूट ओवर 1 प्लस देखो एक्स क्यूब होगा, dz का वैल्यू निकालिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, 2 रूट अंडर 1 प्लस क्या होगा देखो एक्स क्यूब इंटू dx होगा। अब ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन में, देखो नाउ आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ देखो सेक स्क्वायर, इसको अंदर वाला को z, अब इतना का जो वैल्यू है वो कितना है dz है, कितना है dz है, तो देखो dz हम लोग ऐसे लेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा 10z, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा क्या लगेगा c। अब यहाँ देखिए z का वैल्यू, तो z का वैल्यू क्या 1 प्लस देखो एक्स क्यूब प्लस देखो c हो गया। समझ में आया थोड़ा मोड़ा, कि जब तक क्या होगा, अगर डिफरेंशिएशन यहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन खराब हो गया, इंटीग्रेशन किसी का माई का लाल नहीं कि थोड़ा ठीक कर देगा, और डिफरेंशिएशन पूरा कैलकुलस तुमको यही मजा आएगा, ऑफलाइन में भी और ऑफलाइन ऑनलाइन में भी। अगर ऑनलाइन का वीडियो सही तरीके से देखोगे तो आपको दोनों मजा आएगा। अभी देखिए सर एंगल को पुट किए, तो एंगल को पुट किया तो इसका डिफरेंशिएशन किया, फंक्शन ऑफ फंक्शन लगा, लगने के बाद क्या किए, ये dx का वैल्यू हम लोग रखें। अब यहाँ देखो 10 सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 हो जाएगा, तो 10 लिखा, इंटीग्रेशन का साइन हटेगा, यही क्वेश्चन था। अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर यही टर्म आएगा। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन कैसा लगेगा वो कमेंट्स करके जरूर बताना है कि सर और आगे एग्जांपल बताएं क्या, ठीक है। तो एग्जांपल आगे और बताएंगे। ओके बाय, गुड नाइट।